शरीर से एक हल्की सुगंध निकल रही थी जो नशा कर देने वाली थी। बर्फीला गर्जन पक्षी धीमी आवाज में बोला, अब क्या करें? आर्यन बोला, और क्या कर सकते हैं? कि हम उसे जंगल में अकेला छोड़ दें? रहने दो, क्या तू गंधर्व फूल का रक्षक बीस्ट नहीं है? तो तू फूल ले। आर्यन ने गंधर्व फूल निकाला। इस तरह की बेजोड़ जड़ी बूटी वाकई अच्छी चीज थी। यह पिल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ा सकती थी और उसे आचार्य अमृतेश की शक्ति का इस्तेमाल किए बिना आसानी से परीक्षा पास करने दे सकती थी। लेकिन बर्फीला गर्जन पक्षी अब उसका पालतू बीस्ट था, मतलब वह उसका भाई था। आर्यन स्वाभाविक रूप से कंजूसी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आर्यन ने गंधर्व फूल निकाला, सोई हुई सुंदरी अचानक जाग गई। बर्फीले गर्जन पक्षी को छूने का मौका मिलने से पहले सोई हुई सुंदरी ने उसे छीन लिया। उसकी आंखें स्तब्ध थीं और बोला, ये मास्टर, क्या तुम कुछ करोगे? सोई हुई सुंदरी की आंखें हिली। उसने गंधर्व फूल पकड़ा और बोली, गंधर्व फूल, जिसे सम्राट आत्मिक फूल भी कहते हैं, हर 50 साल में परिपक्व होता है और स्वर्ग और पृथ्वी का आत्मिक खजाना है। फिर सोई हुई सुंदरी हिली। उसने एक छोटा गड्ढा खोदा और गंधर्व फूल को उसमें दफन कर दिया। बर्फीला गर्जन पक्षी तुरंत स्तब्ध रह गया और चिल्लाते हुए बोला, मिट्टी छूते ही वह मुरझा जाएगा और यह आत्मिक फूल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कर रहा हूँ ना, तो गंधर्व फूल तोड़े जाने के बाद उसे फिर मिट्टी नहीं छूनी चाहिए, 30 मिनट का, वरना यह फूल बेकार हो जाता था। बर्फीला गर्जन पक्षी उसे रोकना चाहता था, पर आर्यन ने रोक दिया। क्योंकि सोई हुई सुंदरी बहुत गंभीर लग रही थी, उसके शरीर से एक बहुत अजीब शक्ति निकल रही थी। गंधर्व फूल छोटे गड्ढे में दफन हो गया। जैसा बर्फीले गर्जन पक्षी ने कहा था, गंधर्व फूल तेजी से मुरझा गया और सूख गया, एक मुरझाया मरा फूल बन गया। खत्म। 50 साल से जिस गंधर्व फूल की रक्षा कर रहा था, वो ऐसे ही चला गया। आह, मेरी पृथ्वी तत्व, लगता है इस जीवन में मैं इसे सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाऊंगा। बर्फीला गर्जन पक्षी ने आसमान की ओर देखकर आह भरी। उसका दिल दुख रहा था। लेकिन उसी समय एक अजीब दृश्य हुआ। सोई हुई सुंदरी के चारों ओर कोमल अंकुर जमीन फोड़कर निकले, नग्न आंखों से दिखने वाली रफ्तार से धीरे धीरे शाखाएं और पत्तियां फैलाते हुए। 10 मिनट के छोटे समय में 10 से ज्यादा परिपक्व गंधर्व फूल आर्यन के सामने हवा में तैर रहे थे। कमाल है। इस पल आर्यन स्तब्ध रह गया और मन में बोला, मैंने खजाना मार लिया। मैंने कमबख्त वाकई खजाना पा लिया। हाँ, ये तेरी क्षमता है। आर्यन बेहद उत्साहित था। गंधर्व फूल एक बेजोड़ आत्मिक जड़ी बूटी थी और इस तरह की आत्मिक जड़ी बूटी को बढ़ने में 50 साल लगते थे, लेकिन सोई हुई सुंदरी ने सिर्फ 10 मिनट इस्तेमाल किए। यह क्या अवधारणा थी? और ऊपर से उसने एक डंठल आत्मिक जड़ी बूटी को 10 में बदल दिया। क्या वो किसी जादुई खजाने से कम थी? बर्फीला गर्जन पक्षी भी सामने सब कुछ पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने मुंह खोलकर आर्यन को घूरा और बोला, मास्टर, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सोई हुई सुंदरी हंसी और बोली, इस तरह की आत्मिक जड़ी बूटी में पृथ्वी तत्व होता है। जब तक पृथ्वी तत्व प्रचुर मात्रा में अवशोषित करने को हो, वे तेजी से बढ़ सकती हैं। पृथ्वी तत्व प्रचुर मात्रा में। इस पर्वत श्रृंखला में पृथ्वी तत्व कितना भी शक्तिशाली हो, 10 मिनट में 10 पृथ्वी तत्व के गंधर्व फूल विकसित करना असंभव है। आर्यन ने सोई हुई सुंदरी को देखा और उसका दिल अनियंत्रित रूप से उत्साहित होने लगा। उसने सोई हुई सुंदरी को घूरा और बोला, तू तत्व देवता तो नहीं है ना? बर्फीले गर्जन पक्षी ने भी सोई हुई सुंदरी को घूरा और बोला, पृथ्वी तत्व को इतना प्रचुर बनाने वाला व्यक्ति शायद सच में एक तत्व देवता है। कमाल, क्या ये बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? सोई हुई सुंदरी बुदबुदाई, तत्व देवता क्या है? उसके चेहरे पर उलझन थी। उसे तत्व शक्ति क्या है पता नहीं था, और तत्व देवता क्या है तो और भी नहीं पता था। आर्यन उत्साहित होकर मुस्कुराया और बोला, अब से तू मेरे साथ चलेगी। सुबह प्रशिक्षण मैदान में अनगिनत तंज भरी हंसी गूंज रही थी। फिर से 0, ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। कभी किसी ने लगातार 2 परीक्षाओं में 0 नहीं लिया। क्या अजीब आदमी। घोषणा बोर्ड पर आर्यन का दुष्टनाश गुप्त क्षेत्र में स्कोर अभी भी 0 था। 0 अब महत्वपूर्ण नहीं। आर्यन पहले से ही मृत्यु के गड्ढे में मर चुका है। उसने इतिहास रचा है। हाँ, उसने इतिहास में सबसे कम रिकॉर्ड बनाया है और ये ऐसा रिकॉर्ड है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। सब हंस रहे थे। रैथन के चेहरे पर घमंड भरा था और वो ठंडी हंसी हंसा, मेरे साथ घमंड करने की हिम्मत। आजा। MPH जेथ ने घोषणा बोर्ड पर परिणाम देखे और गुस्से में आग बबूला हो गया। वो दूतों के पास दौड़ा और बोला, क्या तुम्हें गलती हो गई? परसों एल्डर मॉन्ट ने घोषणा की थी कि आर्यन का स्कोर पूर्ण था। ये 100 अंक होना चाहिए, 0 नहीं। एरा भी समझ नहीं पा रही थी।
दूत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेथ और ज्यादा गुस्से में पागल हो गया। क्या तुम्हें हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? दूत की आंखें चमकी और चिल्लाया, तुम्हें स्पष्टीकरण क्यों देना भाई चाहिए? रिवाइव दे दो, पहले तू रिवाइव खुद दे को दो ब्रो क्या ब्रो ब्रो, समझता रिवाइव है? दे दो भाई। हेलो मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तू फिर यहाँ शोर मचाएगा तो हमें उद्दंड होने के लिए मजबूर मत करना। जेथ ने भी चिल्लाया, 100 अंक शून्य हो गए। क्या तुम्हें हमें स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? तू अभी भी शोर मचा रहा है, मरने का डर नहीं है ना? उस दूत ने चिल्लाया और अचानक हमला किया, जेथ के पेट पर मुक्का मारा। धम! जेथ दसियों मीटर पीछे हटा और खून की एक उल्टी की। कल की तलवार की चोट के साथ वह ढहने की कगार पर था। लगता है ये पागल हो गया जो दूत पर चिल्ला रहा है। तुझे आसमान की ऊंचाई नहीं पता। अच्छा मारा। जेथ आर्यन पहले से मर चुका है, भले ही उसे 1000 अंक मिले, क्या पाएगा? मरे हुए के लिए सम्मान क्यों लड़ रहा है? हाहा, रेथन ठंडे स्वर में हंसा। जेथ, तू अपने मालिक के लिए लड़ना लॉन्ग चाहता रेंज का है? गन वगैरह मिलेगा अफसोस तो तू बता। बहुत छोटा अबे तेरे है। पास तो उठ हर की तरह है। की तंज भरी हंसी गूंज रही थी। जेथ बेहद नाखुश था। उसने मुट्ठियां कस लीं। रेथन ने जेथ के गुस्सैल चेहरे को घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, असंतुष्ट है? अगर असंतुष्ट है तो यहाँ मत रुक, घर जाकर माँ का दूध पी। हा। जेथ ने जवाब दिया, रेथन तू मुझे उकसाकर भगाना चाहता है? आर्यन की मौत का तुझसे कुछ लेना देना है, मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। बस अगर इंतजार कर। ये मरा जेथ ने शायद ही कभी किसी की सारे को पूजा की रिवाइव हो। नहीं दूंगा, आर्यन 3 पहला नंबर को था। रिवाइव नहीं यह देना। मामला स्पष्ट रूप से रेथन द्वारा सेट किया गया था। उसे इसका बदला लेना इसने था। रिवाइव नहीं दिया यार, रेथन ठंडे गजब स्वर बंदा में है। हंसा, सिर्फ तू। कल तू मरे हुए कुत्ते की तरह था कोई नहीं और अभी भी मेरे मरेगा सामने ऐसी घमंड बात। कर रहा है, कचरा। अगर हिम्मत है तो आ। अबे बस लूट बहुत पीकर हुआ। मिलेगा उसी तो पल हवा चला से रहे ना। एल्डर मॉन को तरा। एरा तुरंत आगे आए और बोली, चाहिए क्या? एल्डर आर्यन का स्कोर शून्य क्यों हो ये गया? तो है M4A1, कल तुम ले आपने लो कहा ना। था कि उसका स्कोर पूर्ण 100 अंक था। मॉन्क आओ भी इधर आओ, ये जानना चाहता चैम्बर था, खोलता इसलिए हूँ। परिणाम आने के बाद वह तुरंत देव मीनार गया, लेकिन उसे कोई चैम्बर जवाब खोलो, नहीं मैं भी मिला। आता हूँ। उसे सिर्फ एक वाक्य मिला, सब कुछ घोषणा बोर्ड पर परिणामों पर आधारित है। यार नहीं मतलब मिला शून्य चैम्बर अंक में। देने के लिए कोई कारण देने मेरे की पास है जरूरत नहीं। M4A1। ये बस इतना अन्यायपूर्ण था। मेरे पे दो एल्डर चिप मॉन्क ने चाहिए। भौहें चढ़ाई, हल्के से अबे सिर कुछ हिलाया नहीं, और इधर बोला, मुझे M4A1 नहीं पड़ा, पता उठा लो ना। परिणाम क्यों बदले, ये मिल जांच तो का गया परिणाम तुमको। है। दो चिप की है। अब इसे भूल मेरे पे जाओ। दो आर्यन चिप की मृत्यु है। के गड्ढे में गिर गया। शायद उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी सब यहाँ है ना? एल्डर मॉन्क ने मन में आह भरी और आर्यन के लिए अफसोस ए, महसूस किया। अभी रुको, उसने पहले पहले मेरे को आर्यन के एमो लिए ढूंढने लड़ाई दो। की थी, एमो लेकिन चाहिए मेरे को, बेकार। रुक जाओ, साथ में बदले में चलते हैं। उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मेरे पे एमओ है। एक दूत ने जवाब दिया, एल्डर मरे हुए को छोड़कर आर्यन सहित जो नहीं आया सब यहाँ हैं। एल्डर मॉन्क ने हल्के से सिर हिलाया और बोला, ठीक है तो तीसरे आ दौर जाओ की अर्श, परीक्षा मैं की तैयारी खोलता हूँ करें। आज। एरा बोली, एल्डर थोड़ा और इंतजार करें। चलो आता हूँ, एक आर्यन सेकंड निश्चित गाड़ी से रूप से आता हूँ। वापस आएगा, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वह आर्यन से बहुत परिचित थी। चाहे कोई भी संकट आए वह जीवित लौट आता। फायर ग्लास शहर में वह टूटे चक्रों और टूटी पसलियों वाले कचरे से आज यहाँ तक पहुँचा, किस्मत से नहीं बल्कि ताकत से। वह अभी भी मानती थी कि आर्यन जीवित है। हा, अभी भी जिंदा होने की उम्मीद। एरा, क्या तेरे दिमाग में पानी भर गया है? क्या मैं तुझे मृत्यु क्षेत्र का सामान्य ज्ञान सिखाऊं? रेथन तिरस्कार से हंसा और बोला, उस जगह में घुसने वाला कोई जीवित लौट नहीं और सकता। स्कोप है क्या तुम्हारे पास? जेथ ने तुरंत गुस्से पहले में कहा, बताना चाहिए था, इसलिए मैं तूने ले लेता आर्यन को उसमें से। फंसाया। रेथन वाह। स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा और बोला, जेथ मुझे बदनाम मत कर, मैंने उसे गंधर्व चोटी जाने को नहीं कहा, तुम लोगों ने कहा था। एरा की भौहें सिकुड़ीं। असल में वही थी जिसने आर्यन से जाने को कहा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अबे तो जगह इधर इतनी है ही खतरनाक नहीं होगी। कुछ। उसी वक्त एक शिष्य चिल्लाया, बंदा एल्डर, है हमें इधर मरे पर। हुए के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, शुरू करें। हमारा समय मरे हुए के इंतजार में नहीं बिताना है। एल्डर आर्यन जैसे लोग बंदे हो परीक्षा में बंदे। भाग लेने के लायक नहीं। रेथन के कई चमचे चिल्ला रहे थे, परीक्षा में शून्य अंक मिलना मायने नहीं रखता, लेकिन अनुपस्थित होना मतलब बाहर होना और कभी दूसरा मौका नहीं। जैसे ही तीसरा दौर शुरू होगा, अगर आर्यन वक्त पर नहीं मैं आया तो पीछे से रस अनुपस्थित करता हूँ, माना ठीक है जाएगा जैसे। बाहर। चाहे आर्यन मरा हो या नहीं, रेथन आर्यन को वापस आने का मौका नहीं देना चाहता था। एक कम प्रतिद्वंद्वी, ज्यादा उम्मीद, और ऊपर से भविष्य में पीछे जब रहो। वह देव मीनार का सदस्य बन जाएगा तो अरे एक वो छोटे रख कर आर्यन दिया जैसे उसने। से निपटने के कई तरीके होंगे। एल्डर मॉन्क ने भौहें चढ़ाई और बोला, 10 मिनट और इंतजार कर लेते हैं। 10 मिनट बाद तुरंत शुरू। रेथन ठंडे स्वर में हंसा, एरा को देखा और बोला, एरा, वो लड़का पहले से मर चुका है, तू इस विचार को छोड़ दे। मैं तीसरे दौर की ले परीक्षा लेते आराम निश्चित रूप से। से जीतूंगा। अबे ऐसे एक अबे अतिरिक्त यार, शर्त नेट लगाते क्यों हैं, इतना है वो अगर है? मैं जीता तू मेरी रखेल अबे बनेगी। इस अगर इसके मैं पास हारा तो फिर से स्नाइपर है। कभी तुझे परेशान नहीं करूंगा।
कैसा? स्नाइपर एरा ने किसके पास रैथन को ठंडे स्वर में अबे देखा रुको, और मेरा बोली, नेट अगर चलने तू दो हारा यार, तो मेरा आर्यन नेट के चल। आंगन में घुटने टेक कर सिर झुकाकर गलती मान। रैथन के कोने हल्की मुस्काने और बोला, कोई समस्या नहीं। नेट गया उसका। उसके पास एक चमचा फुसफुसाया, यंग नेट मास्टर नहीं हो रैथन। रहा यार, रैथन पता हल्के नहीं। से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत अब करो, मैं स्नाइपर जो निश्चित रूप तुम्हारे से पास जो जीतूंगा। किल अबे लेने हाँ का है, औषधि उसके उसकी पास विशेषता हाँ, थी, उसी के लेकिन यह पास है, उसकी चाहिए। 100% जीत नहीं थी। हाँ, उसकी जीत स्नाइपर की चाहिए। दो है, संभावना सिंगल अर्पण है। द्वारा दी गई स्पेस रिंग में सिंगल आत्मिक है, जड़ी रुको मैं बूटी पहले थी। इधर आओ, उच्च स्तर देखता हूँ की यार पहले आत्मिक मैं। जड़ी बूटी। यार समय मेरा बीता ये और हो रहा पलक है। झपकते 10 मिनट गुजर गए। रैथन हंसा, मैं कहता हूँ वो कचरा मर गया है ना।